So now we will be discussing electrons, protons and neutrons. First of all, we will discuss electron. So what is electron? I have explained you before that के न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनकी नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत तेज़ी से घूम रहे होते हैं, उसकी उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है, उनकी घूमने का वजह यही होती है कि वो इतनी तेज़ी से इसलिए घूम रहे होते हैं ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज हो। ठीक है, अब उनके घूमने की वजह से जो है आपके न्यूक्लियस के बाहर जो है वो एक क्लाउड सा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और उस क्लाउड की वजह से हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है नज़र नहीं आते हैं और उसकी एक वजह ये भी है कि वो इतनी तेज़ी से घूम रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का जो साइज़ होता है वो उनका जो मास होता है वो 1800 जो है उनका टाइम स्मॉलर होता है एज़ कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये चीज़ समझ में आ गई। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बॉन्ड्स में। अब बॉन्ड्स क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, उनका एक हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब फॉर एग्जांपल उनके एक ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब ऑर्बिट में जो है जितने अमाउंट के इलेक्ट्रॉन चाहिए थे वो उतने नहीं हैं, तो क्या करता है एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ जो है कंबाइन होके शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन हम उधर से ले लेते हैं और फिर दोनों एटम जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन उस दूसरे एटम में भी घूम रहा होता है और वही इलेक्ट्रॉन जिसमें कमी थी उसमें भी घूम रहा होता है। इस तरीके से जो है उसके ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। अब ऑर्बिट्स को जो है हम शेल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ शेल्स के बारे में। बॉन्ड्स के बारे में मैंने बता दिया। अब जो है बॉन्ड्स जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको शेल्स के बारे में बताऊँगी। ऑर्बिट्स को जो है शेल्स भी कहा जाता है और उन शेल्स के जो है नाम भी हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके शेल्स हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से जो है आपके हर शेल में जो है एक अमाउंट होती है। ठीक है, उसी अमाउंट में जो है आपके जो है अमाउंट मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जो है एल शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर उसके बाद जो है एम शेल में जो है वो 18 है और एन शेल में जो है वो है 32। ये देखिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे जो है आपका जो लास्ट शेल है, ठीक है, उसमें 2 है, फिर उसके बाद 8, एल शेल में 8, एम में 18 और एन में 32। इस तरह ये देखें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ये सोडियम का है तो इस तरह इसमें सोडियम में देखें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है 2, ठीक है, 8, उसके बाद 1। अब वो 1 इसलिए आया है क्योंकि अब ये बॉन्डिंग होती है। इसके बाद जो है ना मतलब ये एक इसका पर्टिकुलर अमाउंट है। ठीक है, अब जो है इसको पूरे करने के लिए इसने किसी के साथ बॉन्डिंग करनी है तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है उस वक्त, क्या सिचुएशन है, केमिकल रिएक्शन होना है या नहीं होना, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, प्रोटॉन्स जो होते हैं उनका चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज होता है उनका। ठीक है, और जो है प्रोटॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स के साथ। और अक्सर जो होता है जैसे अगर किसी न्यूक्लियस की जो है एनर्जी ख़त्म हो गई है तो प्रोटॉन जो हो जाते हैं वो फ्री हो जाते हैं। फिर वो क्या होता है वो एक रेडियो एक्टिव डीके में चले जाते हैं
और फिर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलके और न्यूट्रॉन्स के साथ मिलके एक और एटम बना देते हैं। ये एक जो है एडवांटेज होता है प्रोटॉन के साथ कि वो एक नया एटम बना सकते हैं। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में वो कहलाता है आपका एटॉमिक नंबर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं हम न्यूट्रॉन्स के ऊपर। अब न्यूट्रॉन्स का जो होता है, न्यूट्रॉन्स का जो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनका कोई एक रेडियो एक्टिव स्टेटस होता है। और ये जो होता है बेसिकली एटम का मास के लिए होता है। मास आपको पता है, कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज़ बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन। आप ये भी कर सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूट्रॉन डाल दें आप एक एक एटम में, लेकिन उसकी वजह से क्या है, सुपर रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या वो एक अनस्टेबल एटम बन सकता है। तो क्वांटिटी उसकी भी एक लिमिटेड होती है न्यूट्रॉन्स की। आप ये नहीं कर सकते कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूट्रॉन्स आप एक ही एटम में डाल दें, नहीं। आप उसकी भी कैपेसिटी होती है और वो जो है मास क्रिएट करता है एटम में। अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में और मास नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। एटॉमिक नंबर जो होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का जो नंबर होता है, जितने प्रोटॉन्स एक एटम में हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और उसका सिंबल होता है Z। अब हम पढ़ेंगे मास नंबर के बारे में कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर बेसिकली जब हम जो है मास नंबर जब हमें मालूम होता है जब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करते हैं, मतलब उनकी जो कंबाइन जो उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको मास कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। और वो उसकी इक्वेशन यहाँ गिवन है, A=2 Z + N, मतलब Z और N मीन्स आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब प्लस करेंगे, N डिनोट्स न्यूट्रॉन, सो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको एक्चुअल मास नंबर मिल जाएगा, मीन्स सिंबल है उसका A। अच्छा जी, अब ये जो है आपका ये ख़त्म हो गया है। प्रोटॉन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, न्यूट्रॉन एक्सप्लेन कर दिया आपको, इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन कर दिया, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि K शेल, M शेल, L शेल और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको एक्सप्लेन कर दी है। पहले ही आपको पिक्चर भी दिखा दी है कि K शेल, L शेल, M शेल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन में ही एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये देखें पिक्चर आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, इसकी प्रोटॉन की जो है वो है 1 प्रोटॉन है इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में देखिए 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अच्छा, जितनी क्वांटिटी जो होती है प्रोटॉन की होती है उतनी ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन की अक्सर जो होती है क्वांटिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, इसमें कोई एग्जांपल हो इसी पेज में, जो मैं पेज 59 में आपको दिखा रही हूँ, इसमें एक एग्जांपल है सोडियम की ले लेते हैं। इसमें देखिए 11 जो है वो प्रोटॉन है तो 11 जो है वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनकी न्यूट्रॉन की वैल्यू जो है वो चेंज है, वो है 12। तो ऐसे एटम्स को आप आइसोटोप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब हम इसके बाद ये आ गया आपका मतलब आपके शेल्स आ गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंसी और आयंस। ये बहुत छोटा मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, क्योंकि अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ आप जो है ना डिटेल में जाके आप 7 क्लास में पढ़ेंगे।
तो जो है वैलेंसी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैलेंसी बेसिकली नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एक बॉन्ड्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और एक्टोवेलेंट बॉन्ड। तो ये सारे बॉन्ड जो हैं, बॉन्ड का मतलब होता है कि किसी भी एटम में जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, मतलब उसकी लास्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो वो दूसरे के साथ एटम के साथ मिक्स कर मतलब बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। कभी कभार जो है जैसे एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा है तो कभी कभार दो बॉन्ड भी क्रिएट होते हैं, दो बॉन्ड क्रिएट होते हैं और कभी कभार एक बॉन्ड क्रिएट होता है। तो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो नंबर होता है बॉन्ड्स की कि कितने बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, दोनों एटम आपस में कितने एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है। उसमें एक है यूनिवैलेंट बॉन्ड और डाईवैलेंट बॉन्ड। यूनिवैलेंट बॉन्ड में ये होता है कि एक एटम जो है दूसरे एटम के साथ जॉइन करता है, और डाईवैलेंट बॉन्ड में ये होता है कि दो एटम जो है एक एटम के साथ जाके अटैच होते हैं। अच्छा जी, आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर बेसिकली, आयंस जो है, आयंस का मतलब होता है कि कोई भी एटम में जो है मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिसिंग होता है। तो ये अ नॉर्मल एटम इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रल एटम, और नॉर्मल एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल एटम कहलाते हैं। लेकिन जो एटम जो होते हैं जिनमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है या एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उनको आयंस कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल एटम को न्यूट्रल एटम कहते हैं, और जिनके पास एक ज़्यादा और एक कम होता है उनको आयंस कहते हैं। ठीक है, और जो है इनमें आइसोटोप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, और ये कम ज़्यादा जो आयंस वाला एटम जो होते हैं इनको बॉन्ड के ज़रिए जो है ये न्यूट्रल एटम बन सकते हैं। ठीक है, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है एटम्स का। अब हम इसका कॉपी वर्क करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉपी वर्क शेयर करूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।